औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद व सलाम। तमाम दोस्तों, सुनने वालों, तमाम अहबाब को मेरा और अली सैयद का अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज हमारा रमज़ान के सिलसिला में बहार रमज़ान का ये 5वां प्रोग्राम है। यूरोप में और इटली में, इटली से हम बात कर रहे हैं, और इटली में और यूरोप में और खलीजी मुल्कों में आज 5वां रोज़ा है, और पाकिस्तान और इसके कुछ जो एशियाई मुल्क हैं उनमें आज चौथा रोज़ा जो है वो रखा हुआ है। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जैसा कि हम रोज़ ही प्रोग्राम के शुरू में ही अदिगाए नात रसूल मकबूल जो है वो पढ़ते हैं, तो अभी आपकी खिदमत में अदिगाए नात पेश करने के लिए अली भाई तशरीफ़ फरमा हैं। वो आपकी खिदमत में नात रसूल मकबूल पेश करेंगे। सुनते हैं प्यारा कलाम। बिस्मिल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए सब अफराद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। अरे बाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल जाएगा, मौला न मिलेगा। और तारीख़ अगर ढूंढती है सानिए मोहम्मद, तो सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बैठे कहीं कली मैंने पर्दे दे सामने, बैठे कहीं कली मैंने पर्दे दे सामने, सामने बैठे कहीं कली मैंने पर्दे दे सामने। वेखो के कौन संभले जलवे दे सामने, वेखो के कौन संभले जलवे दे सामने। बैठे कहीं कली मैंने पर्दे दे सामने, काबे दे कोल बैठ के मंगियां सी जन्नतां, काबे दे कोल बैठ के मंगियां सी जन्नतां, जन्नतां भी भुल गईयां ने, जन्नतां भी भुल गईयां ने रोज़े दे सामने। बैठे कहीं कली मैंने पर्दे दे सामने। आका दे दर ते पहुंच के लगदा सी इस तरह,
ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਲੀਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਜਲੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਕਜਲੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਚੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਕ ਲਈ ਚੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਕ ਲਈ ਤਲਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਕ ਲਈ ਤਲਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਲੀਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਲੀਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਬਲਾ ਸਜਦੇ ਚੋਂ ਐ ਸ਼ਿਮਰ ਚਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਬਲਾ ਸਜਦੇ ਚੋਂ ਐ ਸ਼ਿਮਰ ਮਸਜੂਦ ਹੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਸਜੂਦ ਹੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਜਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜੂਦ ਹੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਜਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਲੀਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਭਲੇ ਜਲਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਲਾ बहुत ही प्यारा कलाम अली भाई ने पेश किया लेकिन आपको बहुत मज़ा आया होगा। वही ज़माने में आली मकाम होता है वही ज़माने में आली मकाम होता है ज़ुबां पे जिसके दरूदो सलाम होता है वही ज़माने में आली मकाम होता है ज़ुबां पे जिसकी दरूदो सलाम होता है। शरफ़ ये किसको मिला है मेरे नबी के सिवा शरफ़ ये किसको मिला मेरे नबी के सिवा कि अर्श पर भी खुदा हम कलाम होता है कि अर्श पर भी खुदा हम कलाम होता है। तो अभी मैं आपको एक वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। एक वजीफ़ा आपको बताता हूँ। ये वजीफ़ा एलर्जी और ख़ारिश ये आजकल ज़्यादा वबा है एलर्जी ख़ारिश वगैरह ये हाथों का ख़राब हो जाना ये हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा बता देता हूँ। आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। एक बार पहले दरूद पाक पढ़ना है और एक बार उस वजीफ़े के बाद दरूद पाक पढ़ना है यानी कि अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। वजीफ़ा यह है कि या अल्लाह या रहीम 105 बार आपने या अल्लाह पढ़ना है 105 बार आपने या रहीम पढ़ना है। और सरसों के तेल पर थोड़े से सरसों के तेल पर आपने ये इसको दम कर लेना है। और जहाँ जहाँ आपको एलर्जी है 7 दिन के लिए आपने ये उस जगह जहाँ भी आपको एलर्जी है ये लगाना है। तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के बाद आपकी एलर्जी जो और ख़ारिश है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। तो अभी हम एक और अधिगाए नात की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद हम आपको एक वाक़या भी बताएंगे उसके बाद फिर हम रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो पहले हम सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। तो चलते हैं अली भाई की तरफ। अब मैं आपके सामने कसीदा पेश करता हूँ। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई
ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਅਲੀ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ, ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ, कायनात अली दिए। अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ऐदा हथ यादुल्ला है, चेहरा वजहुल्ला है। ऐदा हथ यादुल्ला है, चेहरा वजहुल्ला है। ऐदी सूरत जी कोई, ऐदी सूरत जी कोई, तस्वीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा, कोई वीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ, ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ, कायनात अली दिए। अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ रहे थे। एक दीवार पे लिखा मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक दीवार पे लिखा मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब तक उजालों का बसेरा है मेरे घर में। तो नाज़रीन नबी हम चलते हैं, आपको एक वाक़या सुनाते हैं। कौम समूद पर कैसे अज़ाब आया, ये वाक़या मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाक़या जब कौम समूद की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। तो ये एक ऊँटनी का वाक़या है, इसमें आपको आगे चल के ये बताएंगे कि कैसे कौम समूद पर अज़ाब आया और तबाह हो गई। एक दिन कौम का सरदार जिसका नाम जंदा बिन अमर बिन खवास था, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुखातब हुआ और कहने लगा कि सुनो ऐ सालेह, जब तुम हम में पैदा हुए तुम छोटे थे तो हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो अब तुम बुत परस्ती की तरफ
आओ, जो हमारा दीन मज़हब है इसकी तरफ तुम क्यों नहीं आ रहे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 100 साल तक जो है उस कौम में इस्लाह की, तबलीग की, लेकिन कोई ज़्यादा जो है बंदे उनका जो मज़हब था वो इख्तियार नहीं कर सके। बड़ी कोशिश की हज़रत सालेह ने अलैहिस्सलाम ने कि 100 साल की तबलीग के बाद कुछ चंद अफराद थे जो ईमान उन पर लेके आए थे। तो कौम का सरदार उनसे मुखातब हुआ, कहने लगा कि तुम बच्चे थे, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तो जो हमारा मज़हब है ये इख्तियार करो। तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें लेके और लोगों को बता रहे हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, मैं कोई उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा, मैं तो जो हक़ है, जो दीन है, अल्लाह की तरफ आपको बुला रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, अल्लाह ताला की तरफ जाओ, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको वजूद दिया है, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ये तमाम जो आपके पास खाने पीने की अशिया है, जिसने ये उगाई है ज़मीनों में, मैं तो ये कह रहा हूँ उसकी तरफ चलो। मैं तो कोई और बात आपकी तरफ आपसे नहीं कह रहा। लेकिन वो कौम के सरदार ने लोगों से मशवरा किया और कहा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कुछ जो है वो डील कर लेते हैं। उनसे बातचीत की कि देखो सालेह अलैहिस्सलाम, कि हम एक तुमसे डील करते हैं, अगर तुम कामयाब हो गए तो ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम आप पर ईमान ले आएंगे, और अगर वो आपने पूरा ना किया तो फिर आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बताओ, लेकिन ये तुम वादा करो, अगर वो बात हो गई तो तुम ईमान लाओगे। सरदार ने कहा, साहब ने कहा ठीक है, हम वादा करते हैं। तो हम आपको जो है वो बताते हैं। दूसरे दिन उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि हमारा मुतालबा है कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा हो, और पैदा होते ही वो एक बच्चे को जन्म दे, उसकी पेशानी जो है वो स्याह काली हो, बाल उसके जिस्म पर लंबे लंबे हो, और ये 7 कबीले जो हमारे हैं, इनको तमाम कबीलों जो है वो उसका दूध पिएँ, तमाम कबीलों को उसका दूध भी जो है वो पूरा हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, बात तो ये बहुत नामुमकिन सी आपने की है, लेकिन कहते हैं चलें। अल्लाह ताला से मुखातब हुए, कहते हैं कि है बारी ताला, तू भी सुन रहा है इनकी बातें और इनके जो ये कह रहे हैं, और ये वादा भी कर रहे हैं कि हम ईमान ले आएंगे। तो या अल्लाह, तू इस पहाड़ी से ऊँटनी को, जिस तरह ये ऊँटनी कह रहे हैं उस तरह की ऊँटनी को पैदा फरमा दे। तो अभी दुआ जारी थी, जो पहाड़ है वो हिलना शुरू हुआ। सामने एक पहाड़ था, उसमें से ऊँटनी जो है वो नमादार हुई और आके खेतों में घास चरने लगी। उन्होंने देखा जब कि ये तो ऊँटनी पैदा हो गई है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये क्या, ये तो सालेह ने जादू किया है और जादू से ये ऊँटनी पैदा हो गई है, और ये तो खाली ऊँटनी आई है, इसका बच्चा तो जो कहा था कि वो शर्त में था कि बच्चा भी पैदा हो, वो तो हुआ नहीं है। कुछ देर के बाद ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बिल्कुल उसी तरह की शक्ल का बच्चा जिस तरह की वो ऊँटनी थी, हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुखातब हुए, कहा कि आप ऊँटनी की तरफ अब आप ईमान की बात की थी। सरदार कहने लगा, ये तो आपने सब लोग, जब लोगों का कुछ लोग जो है वो ईमान ले आए, सब लोगों को कहने लगा कि ये तो जो है जादू किया है साले ने, और जादू के साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जब उसने देखा कि ये मेरी तो हार हो रही है, तो उसने कहा कि ये ऐसे ही है। लेकिन ऊँटनी को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप, ये ऊँटनी आ गई है, ये खेतों में, जिसके भी खेत में जाए, जहाँ से भी कुछ खाए पिए, इसको कभी कुछ कहना मत, और जिसके खेत में से ये खाएगी या पानी पिएगी जहाँ से, ये उसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। और अगर इस ऊँटनी को किसी ने कुछ कहा तो आप पर अजाब आ जाएगा। तो ऊँटनी आ गई, दूध भी इतना होने लगा, 7 कबीले जो हैं वो उसका दूध निकालते, मक्खन निकालते,
حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ وہ ان کی تجارت بن گئی، وہ مکھن لے کے بیچتے، دودھ بیچتے، اور اس اونٹنی کے بال جو ہے وہ کاٹ کے بیچتے، اور جو غریب تھے وہ بھی کافی امیر ہونے لگے اونٹنی کے بالوں سے، اونٹنی کے اس سے جو اس کے دودھ نکلتا۔ اور حضرت صالح نے کہا کہ یہ ایک دن یہ کنویں سے پانی پیا کرے گی، دوسرے دن آپ کے جانور پیا کریں گے، اس سے آگے دن یہ ایک دن پی لیا کرے گی، اور جتنا یہ پانی پیے گی اتنا زیادہ دودھ دے گی۔ تو ایک دن جب وہ اونٹنی جاتی ہے کنویں کے پاس تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، وہ سارا پانی پی جاتی ہے، جتنا وہ پانی پیتی ہے اتنا دودھ دیتی ہے۔ اس سے قبیلہ جو ہے، جو غریب تھے وہ بھی امیر ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹنی کا تو بہت فائدہ ہے۔ جب سرداروں نے دیکھا، جو بڑے جاگیردار تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو اونٹنی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے لوگ بھی جا رہے ہیں اور ایمان بھی لے کے آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کروایا جائے۔ انہوں نے 2 عورتوں کو لیا، بلایا اور ان کو پیسے کی لالچ دی اور کہا کہ اس اونٹنی کو مار دینا ہے۔ وہ مان گئی، وہ کنویں کے پاس جا کے چھپ گئی۔ جب اونٹنی کنویں کے پاس پانی پینے آئی، انہوں نے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی گر گئی ہے، قتل ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، سارے لوگ دیکھنے کے لیے وہ جمع ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے۔ تو سردار جمع ہوئے، انہوں نے حضرت صالح بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ دیکھو، تم نے کہا تھا کہ اونٹنی مر گئی، عذاب آئے گا، اس کو کچھ نہ کہنا، دیکھو یہ قتل ہو گئی ہے اور عذاب تو کوئی نہیں آیا ہمارے اوپر، نہ ہی کچھ ہوا ہے۔ لوگوں کو بھی اس نے بتایا کہ دیکھو، صالح نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی قتل ہو جائے گی، اگر اس کو کسی نے کچھ کہا تو یہ عذاب آ جائے گا اللہ کا، تو کہاں ہے عذاب اور کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے جہاں سے وہ اونٹنی نمودار تھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت صالح بھی اس کے پاس گئے۔ جب حضرت صالح اس کے پاس پہنچے تو اونٹنی کے بچے نے دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کو، تو وہ اونٹنی، اس نے 3 جو ہیں وہ زوردار چیخیں ماری اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس اونٹنی نے 3 چیخیں ماری ہیں، اب آپ کے پاس 3 دن ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر عذاب آئے گا۔ اگر ہاں یہ اونٹنی کا بچہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کی خدمت کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے عذاب ٹال دے، ورنہ اگر یہ اونٹنی نہ گئی تو آپ کے اوپر 3 دن کے بعد جو ہے وہ عذاب آ جانا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے بندوں کو لیا اور ساتھ سے چل دیے۔ 3 دن کے بعد ایک بہت ہی بھیانک قسم کا طوفان آیا، وہ محل، وہ ہر چیز تنکا تنکا ہو کے اڑ گئی اور کچھ بھی نہ بچا یہاں اس جگہ پہ، تمام کے تمام لوگ بھی ختم ہو گئے اور جتنی وہ ان کے محل تھے، جو کچھ ان کے ساتھ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو ناظرین، ایسے یہ قوم سمود جو ہے ایک اونٹنی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو ابھی ہم پھر چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، تو علی بھائی اس کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان سے التماس ہے کہ کلام پیش کریں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔
محمد کے غلاموں غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میں لی نہیں ہوتی، سہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ جی، بہت ہی پیارا کلام آپ نے سنا۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی، اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، تو سب کو درود پاک کا جو ورد ہے وہ چلتے پھرتے کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ درود پاک کی برکتوں سے آپ کتنا خوشحال ہو جائیں گے، ہر طرف سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو اب رمضان کا بابرکت جو مہینہ ہے وہ بھی شروع ہے، اور دعائیں اس مہینے میں قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر وقت جو دعا کیا کریں، کیونکہ اس مہینے میں دعا آپ کی ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سنتا ہے، اور جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں جو ہے وہ آسمان کے سارے دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بہت قریب سے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن یہ ماہ جو آتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا
जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। तो अल्लाह जब खुद कह रहा है कि कोई मुझसे मांगे तो हमें मांगना चाहिए। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, उसकी तरफ लौट के जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें। और ये बीमारी भी अब जो इतनी फैली हुई है, इसके लिए भी दुआ तमाम लोग करें। किसी की भी दुआ जो है वो अल्लाह ताला सुन सकता है। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से ख़त्म करे। तो इसलिए जितनी भी ज़्यादा हो सके इस महीने में आप दुआएं किया करें और दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर व अज़ीम जो है वो मिलेगा। तो अभी हम आपको जो रेसिपी होती है हमारी उसकी तरफ चलते हैं। आज हम आपके लिए एक सिंपल सी रेसिपी दाल चना की रेसिपी जो है वो लेके आए हैं। आसानी जो आप बिल्कुल आसानी से ये बना सकते हैं। इसके लिए दाल चना आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है। 1 कप ले लें, 1.5 कप ले लें, जितना आप ने अपने बंदों के लिए बनाना है वो दाल ले लें। दाल माश आपने 3 खाने के चम्मच लेने हैं, उसी में मिक्स करनी है। दाल मूंग आपने खाने के 3 चम्मच लेने हैं और उसी में आपने वो मिक्स कर लेनी है दाल चना में। और इसके बाद आपने इसमें प्याज टमाटर वगैरह जो है कुछ भी नहीं आपने डालना। नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च हस्बे ज़रूरत आप डालें। सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच जो है आप अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल लें। इसके अलावा आपने प्याज, आलू, टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना। ये तमाम मसाले आपने डाल लेने हैं। इससे पहले आपने तमाम दालें जो है 5 घंटे, तकरीबन 3-4 घंटे आप दालों को भिगो के रख दें। जब दालें अच्छी तरह भिगी पड़ी रहेंगी तो आपको गलने में उनको आसानी से गल जाएंगी। तो जब ये 5 घंटे दालें पड़ी रहें उसके बाद आपने प्रेशर कुकर में दालों को डालना है। तमाम दालें मिक्स होंगी, डाल लेना है। उसमें आपने नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल देना है। डाल के उसके बाद आपने तकरीबन एक गिलास इसमें 1-1.5 गिलास आप पानी का इसमें डाल दें। और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर में इसको 3 मिनट में दाल जो है वो गल जाती है। 3 मिनट इसको प्रेशर कुकर दे लें। 3 मिनट के बाद जब आपने इसको ये दाल सारी गल जाएगी, इसके बाद आपने करना है कि एक अलग कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है। तकरीबन 1 कप ऑयल आप ले लें। जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो 1 कप ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ले लें। और उसको आप कढ़ाई में अच्छी तरह पहले उस तेल को आपने गर्म करना है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर जो आपके पास दाल जो गली हुई पड़ी हुई है वो आपने दाल तमाम की तमाम दाल जो है वो पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना है। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसको आपने दाल को उसमें डाल देना है। जब दाल उसमें डाल देनी है तो अच्छी तरह फिर आपने उसको तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट आपने उसको अच्छी तरह भून लेना है। भून लेने के बाद उसके बाद आपने आपके पास जो है वो हरा धनिया होगा, हरा धनिया आप इसके ऊपर डाल लें तो आपकी ये दाल जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन किस्म की दाल और बहुत आसानी से बन जाने वाली दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ चलता है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करे। तमाम दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। हमें बता दिया करें कि प्रोग्राम कैसा है। अगर कोई हमें गलती हो जाए, कोई भी प्रोग्राम में हो जाती है, नया प्रोग्राम शुरू किया है तो वो आप हमें बता सकते हैं। कल भी हमने एक आपको किस्सा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, गलती से हमने हज़रत मूसा कह दिया। तो इस तरह के कुछ वाक़यात हमें पता चले ताकि कि हमारा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होगी। तो तमाम दोस्तों से यही अपील है कि आप हमारे प्रोग्राम कैसा है आप हमें बता दिया करें। तो लाइव इसको आप शेयर कर दिया करें। तो यूट्यूब पे भी हम इसको डालते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बारह रमज़ान आप लिखेंगे तो हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे चल रहे हैं। तो नाजरीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासर हो।